हेलो बच्चों, आज हम खनिज एवं धातु के विषय में समझेंगे। बच्चों, हमारे चारों तरफ विभिन्न धातुओं से बनी वस्तुएं पाई जाती हैं, जैसे बर्तन, फल सब्जी काटने के लिए चाकू, लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी। इसमें हम लोहे धातु का प्रयोग करते हैं। बिजली के तार में तांबा धातु पाया जाता है। आभूषण सोने या चांदी धातु के बने होते हैं। ये सभी धातुएं हमें प्रकृति में उपलब्ध खनिजों से प्राप्त होती हैं। अनेक जटिल प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद हमें धातु प्राप्त होती हैं। प्रकृति में केवल कुछ धातुएं ही मुक्त अवस्था में यानी तत्व के रूप में पाई जाती हैं, जैसे सोना, प्लेटिनम। अब ये खनिज क्या होते हैं? भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अकार्बनिक तत्व अथवा यौगिक को खनिज कहते हैं। ये खनिज धातु तथा अधातु दोनों प्रकार के हो सकते हैं। खनिज धातु व अधातु तत्वों के यौगिक भी हो सकते हैं। अयस्क ऐसे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण अधिक मात्रा में सरलता से एवं कम लागत में हो जाता है, अयस्क कहलाते हैं। मैग्नीशियम का अयस्क मैग्नेसाइट, जिंक का अयस्क कैलेमाइन, लेड का अयस्क गैलेना, कॉपर का अयस्क कॉपर ग्लांस, आयरन का अयस्क हेमेटाइट, एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट, सिल्वर का अयस्क अर्जेंटाइट, कैल्शियम का अयस्क जिप्सम। अधात्विक खनिज अभ्रक में सिलिकॉन और ऑक्सीजन पाया जाता है। संगमरमर में कार्बन पाया जाता है। पेट्रोलियम में कार्बन एवं हाइड्रोजन पाया जाता है और कोयला में कार्बन पाया जाता है। धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण। भौतिक अवस्था सामान्य ताप पर प्राय धातुएं ठोस होती हैं, केवल पारा को छोड़कर जो कि द्रव होता है। सामान्य ताप पर अधिकांश अधातुएं गैसीय अवस्था में होती हैं। कठोरता सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम तथा पारा को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कठोर होती हैं। अधिकांशतः अधातुएं मुलायम होती हैं, केवल हीरा को छोड़कर। चमक धातुओं की सतह को काटने के तुरंत बाद देखने पर हम पाएंगे कि धातुओं में चमक होती है। अधातुएं धातुओं के समान चमकीली नहीं होती हैं। बच्चों, एल्युमिनियम, कॉपर और आयरन के टुकड़े को हथौड़े से पीटकर देखें। आप देखोगे कि हथौड़े से पीटने पर धातु के टुकड़े पहले की अपेक्षा अधिक चपटे हो जाते हैं। धातुओं को पीटकर चादर के रूप में परिवर्तित करने के गुण को आघातवर्धनीयता कहते हैं। धातुओं में यह गुण पाया जाता है, जबकि अधातु पीटने पर भंगुर हो जाती है। तन्यता धातुओं को खींचकर तार बनाया जा सकता है। धातुओं के इस गुण को तन्यता कहते हैं। अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। चालकता एक टॉर्च के बल्ब को तांबे के तार द्वारा एक बैटरी से जोड़ो। हम देखते हैं कि बल्ब प्रकाशित हो जाता है। अब बारी बारी से एल्युमिनियम का तार और आयरन का तार जोड़कर देखो। हम देखेंगे सभी स्थितियों में बल्ब प्रकाशित हो जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि सभी धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, क्योंकि इसमें विद्युत धारा प्रभावित हो जाती है। लेकिन अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं, केवल कार्बन को छोड़कर। धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण। ऑक्सीजन से अभिक्रिया धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे
सोडियम ऑक्सीजन से क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाती है। सोडियम ऑक्साइड बनाती है। Na+O2 Na2O। इसको समीकरण को संतुलित करें। इसी प्रकार मैग्नीशियम के तार को अगर हम चिमटे से पकड़कर जलाएंगे तो हम देखेंगे कि सफेद रंग का पाउडर बनता है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर है। तो मैग्नीशियम का फॉर्मूला है Mg+O2 = MgO। बैलेंस करेंगे इसे। अधातु में अगर जब कार्बन अधातु ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। अधातु कार्बन, जब अधातु कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो C+O2 = CO+CO2। इसे बैलेंस करेंगे। धातु जल से क्रिया करके हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड बनाते हैं, जिसमें हाइड्रोजन गैस बनती है। जैसे सोडियम जल से क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनती है और हाइड्रोजन गैस निकलती है इसमें। हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसको बैलेंस करें तो इसी प्रकार मैग्नीशियम जब पानी से क्रिया करती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है और इसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है। मैग्नीशियम पानी से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। अम्ल के साथ अभिक्रिया। धातु अम्ल के साथ क्रिया करके लवण बनाते हैं और इसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है। अम्ल के साथ क्रिया करके धातु लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस निकलती है। जैसे जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके जिंक क्लोराइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस निकलती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके जिंक क्लोराइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस निकलती है। अधातु जब अम्ल से क्रिया करते हैं, जैसे सल्फर, जब नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल देते हैं और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनती है और पानी बनता है। इसको संतुलित करेंगे तो
उपधातु। जिन तत्वों में धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं, जैसे जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी आदि।